मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एसआरटी के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एसआरटी के प्रॉब्लम्स है बच्चे वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे बताओ पहला एसआरटी का नंबर बताओ। प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हो आप? प्रैक्टिस सेट 1 रजत 1 तो हो गया सर, 2 पे थे। प्रैक्टिस सेट 2 1 हमने डिस्कस कर लिया। नहीं सर किया नहीं। पहले 1 में कोई प्रॉब्लम तो पूछिए। मुझे एसआरटी का नंबर बताइए, कौन सी एसआरटी है? मैं देख पा रहा हूँ अपने पास। 1 तो सर हो गई थी। ओके अरमान, तुम्हारी प्रैक्टिस सेट 1 एसआरटी कोई डाउट है पूछो इसी से। पेज नंबर 113। अरमान आवाज नहीं भाई, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। Fifth, his exams are starting next week and he is not fully prepared. His father's fast friend suddenly comes to the house and there is no one else to look after him. He will. बताओ तुमने क्या कहा? एक बच्चा है जिसके अभी अगले वीक से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसके फादर का एक बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड घर पे आ जाता है और घर पे कोई उसको अटेंड करने वाला नहीं है। तो आप क्या करेंगे? रजत बताओ क्या करोगे? सर उसको अटेंड करेंगे, उसको चाय पानी देंगे जो भी कुछ है। तो सर उसके बाद फिर वो ये लैंग्वेज हरियाणी मत रखो, हिंदी बोलना सीखो या इंग्लिश बोलना सीखो। शुरू से बोलो। जी सर, वो सर जैसे आएगा तो उसको चाय पानी वगैरह देंगे और उसके बाद वो उसका मतलब उसके बाद वो अपनी स्टडी पे लग जाएगा सर। वो मतलब ये तो है नहीं कि सारा दिन ही या मतलब कई दिन तक वहां रहेगा। आंसर कैसे लिखोगे? मतलब आंसर क्या उसका सर लिखोगे? क्या इसका आंसर? उसका सर उसका वेलकम करेंगे, उसका ट्रीट वगैरह देंगे और उसके बाद वो अपनी स्टडी पे लग जाएगा। ट्रीट थोड़ी होती है, ट्रीट तो दोस्तों में होती है। अरमान तुमने क्या लिखा बताओ? सर नहीं पता था सर इसका। सिंपल है, इसका आंसर लिखो आप। ये हो सकता है कि जो घर में मेहमान आए, हमारी स्टडी पहले भी प्रिपेयर नहीं है ना। जो घर में मेहमान आए हैं उसको अच्छे से अटेंड करेंगे और अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करेंगे बस। He will attend the guest and concentrate, or you can say that focused in his study. ठीक है? यस आगे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स को देना है। और पूछिए सर। एक जैसे ये था, some person are climbing in the mountain but one of them lost the grip on the rope and fallen down. इसका सर ये आएगा वो कि he rushed toward him and नहीं hold him. रस कैसे करेगा? तू माउंटेन पे चढ़ रहा है, उसकी तरफ दौड़ के कैसे? तो फिर तो सर इसका ये आएगा कि he hold him. He balanced कि उसको पकड़ लेगा। He balanced himself. He balanced and himself hold him and hold his friend. बस इतना सही है। अपने आप को भी बैलेंस करेगा, मतलब कि संभालेगा, और अपने दोस्त को भी वो पकड़ेगा। यस। और पूछिए। आपने में टिक लगा के रखा करो एसआरटी के ऊपर जो उसमें डाउट है, टिक लगा के रखा करो। आगे चलो सर 8th पढ़ के सुनाओ। Sir, two groups are quarreling over a religious problem and he belongs to the minority group. He will. Okay, two groups are quarreling. दो ग्रुप के अंदर झगड़ा हो गया है किसी रिलीजन को लेके, और जो हमारा हीरो है वो किसी माइनर ग्रुप से बिलोंग करता है। He will क्या करेगा? He will pacified करेगा सर उनको वो। Pacified, अच्छा अब बताओ yes, सर। कैसे करेगा पैसिफाइड? पैसिफाइड कैसे करेगा? लोगों के बीच में जाके बोलेगा लड़ो मत झगड़ो मत। क्वारलिंग का मतलब झगड़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है दो ग्रुप के बीच में। लड़ाई नहीं हुई है सर, वो भी झगड़ा ही है। तो झगड़ा क्या होता है? लड़ाई होती है। क्वारलिंग का मतलब नहीं सर, वो लड़ाई तो वो मार पिटाई वाली, और ये तो सिर्फ झगड़ा ही है। वो तो उसको मतलब पैसिफाइड कर देगा उनको। अच्छा रमान तुम क्या करोगे? यस सर कन्विंस करेंगे। राइट आंसर। पैसिफाइड होता है शांत करना। जहाँ कहीं भूकंप आ गया हो, बाढ़ आ गई हो, लोग मर रहे हो, चिल्ला रहे हो, वहां पैसिफाइड करते हैं। यहाँ लोग झगड़ रहे हैं, उनको क्या करेंगे? He persuade them not to do so and convince them this is not the right way
टू सेटल द मैटर। वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, परसुएट करेगा, मनाने की कोशिश करेगा कि भाई ये सही तरीका नहीं है किसी भी मुद्दे पे बात करने का। ठीक है, बस इतना सही। और बताओ। सेट 2 में था सर जैसे। पहले वन को कर ले क्लियर। अरमान फटाफट बताओ, क्या बात टिक नहीं लगा रखे? टिक नहीं लगा रखे तो नेक्स्ट क्लास में आना। यस सर, लगा रखे सर। पूछो फिर। सर 45। पढ़ना है तुमने, SRT खुद से पढ़नी है। Sir, he lends some money to his friend. Now he needs this money badly, but the friend is not in position to pay. He will. भाई मैंने एक अपने दोस्त को पैसे दिए हुए हैं और मुझे अभी पैसे की जरूरत पड़ गई है और मेरा फ्रेंड ने मना कर दिया, तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? रजत क्या करेगा? He will also borrow, वो किसी से और से उधार ले लेगा सर। किसी और से क्यों? किसी और क्या होता है? इंडेफिनिट आंसर क्यों दे रहे हो? किसी का मतलब किससे लेगा? सारे नाम बताओ ना जिससे लेगा। मतलब Yes, तुम्हारे माइंड में भी नाम नहीं है। नहीं सर, वो अपने फ्रेंड से। बस ऐसे Other friends. किसी और मत बोलो, फ्रेंड बोलो। यस सर, वो फ्रेंड से अपने फ्रेंड से अरेंज पैसे कर ले। लेगा और बाद में अपने Yes, sir. फ्रेंड को वापस भी करेगा। जब मनी लिया है फ्रेंड से तो उसको वापस भी देने की नियत होनी चाहिए हमारी, है ना? तो ही विल अरेंज द मनी Yes. फ्रॉम हिज अनदर फ्रेंड एंड रिटर्न। यस सर। उसको बाद में दे देगा, रिटर्न लेटर, ऐसा आप बोल सकते हो। गॉट इट अरमान? देखो Yes, sir. एसआरटी क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। एसआरटी में आपका साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी देखना चाह रहा है कि आप किस तरह के इंसान हैं। इसलिए बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है और इनको हम अपने डेली रूटीन की लाइफ में हर रोज फेस करते हैं। तो जो आपका माइंड इंस्टेंट रिएक्शन फर्स्ट आइडिया आपके माइंड में देता है, आपको वही लिखना है। ज्यादा माइंड अगर लगाओगे एसआरटी के ऊपर तो आपकी 60 की 60 एसआरटी नहीं हो पाएंगी, छूट जाएगी। और जैसे सर एक की बार तो ज्यादा दिमाग लगा इसमें के, सर मेरी बात पहले कंप्लीट कर दो रजत। ज्यादा दिमाग लगा के सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाने की कोशिश कभी मत करो, बिकॉज यू हैव वेरी 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 लेस टाइम टू रिस्पॉन्स द आंसर। तो जो दिमाग में आया वो लिख दो और एक अच्छी सेंस में लिखो। अगर हमने किसी से पैसा लिया तो उसको देना भी होता है वापस, तो बच्चे सिंपल लिख देते हैं, आई अरेंज द मनी फ्रॉम फ्रेंड। अरे भी ठीक है, नाइस आंसर कि आपने किसी दूसरे दोस्त से अरेंज कर लिया, लेकिन उसको बाद में रिटर्न भी तो करना हमारा नियत है। अब जिस इंसान की फितरत वापस देने की होती है पैसा, तो पक्का लिखेगा ना, आई विल रिटर्न लेटर, मैं बाद में इसको वापस करूंगा। तो ये आपकी फितरत पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान हो। तो एसआरटी को ध्यान से समझो और उसका जो आपकी सोच है उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। अगला बोलिए, आप पूछो क्या पूछ रहे थे? एसआरटी नंबर 1, सेट नंबर 1 में कोई दिक्कत तो पूछिए। माइक ऑन करके बेटा, माइक ऑफ करके। ये सर सेट नंबर 1 में 12 था जो when get up in the morning he find two cobra under his coat either side, then he will sir he will pick his coat पहली सिचुएशन को समझो, with पहली सिचुएशन को उसके समझो कोट क्या है। पहले सिचुएशन को पढ़ो। with the yes sir When get up in the morning he finds yes sir two cobras under his coat either Yes, sir. side, yes है ना? उसके कोट के एक Then- साइड में, उसके कोट Yes, के sir. नीचे एक साइड में कोबराज है। He will क्या करेगा? yes sir क्या करेगा? then he will with the help of stick अब sir देखो, and नहीं will नहीं सुनो, अभी इम्पोर्टेंट मारेगा नहीं सर वो उसको, मेरी बात तो सुनो। वो कोट को कोट उठाना जरूरी है, पहले कोबरा को पकड़ना जरूरी है। नहीं सर, कोट उसके उठाना उसको जरूरी, कोट उठाना जरूरी है। घर में सांप आया बैठे उसको संभालना जरूरी है। ओ स्टूपिड, देखो दिमाग Yes, खोल sir. के सुनो। तुम व्हेन ही गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम अभी सुबह सो के उठे, तुमने अपना तौलिया लिया नहाने के लिए, उसके साइड में सांप बैठे हैं, तो नहाना जरूरी है, उस सांप को देखना जरूरी है पहले। समझ गए? प्रायोरिटी डिसाइड Yes, sir. करो कि आपको प्रायोरिटी क्या। प्रायोरिटी पहले है कि घर में सांप है, पहले सांप को देखना जरूरी है। तो क्या करेंगे? कॉल द फॉरेस्ट ऑफिसर, उसके ऊपर डाल कॉल Yes, द फॉरेस्ट ऑफिसर yes sir एंड लॉक द रूम। बस जहाँ है उस रूम को लॉक कर देंगे अभी, और कॉल द फॉरेस्ट ऑफिसर। कोबरा के ऊपर Yes, तो sir. सांप डाल देगा। अगर ये डाल देता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी डाल सकता है सांप को। ये भी रिस्पॉन्स हो सकता है कि कोबरा के ऊपर वो कोट ही डाल देंगे, ठीक है? yes sir और जब तू कोट डाल देगा उसके ऊपर तो वो तिल मिला के भागेगा वहां से, तो फिर क्या करेगा? पकड़ तो सकता नहीं उसको। then
देन आई पुट बकेट ऑन बकेट, फिर उसके ऊपर बकेट रख देंगे फिर उसके ऊपर पहले बकेट ही रख देता, फिर कोट क्यों डाला था? कोट पहले डाल के सर बकेट फिर वो कर देंगे, फिर वो मतलब वो सर ये है कि जंप नहीं करने का, वो जंप वगैरह उसमें अगर उसके ऊपर कोट डाल लेंगे तो कर ले। ओके, आई एग्री। इस आंसर को सीक्वेंस में बनाओ। आई एग्री विद योर आंसर। क्या विल पुट अ ब्लैंकेट और कोट ऑन द कोबरा एंड पुट ए बकेट ऑन इट। यस अभी आधा रिस्पॉन्स है, उसके बाद क्या करेगा? बकेट के अंदर नीचे सांप है। एंड देन कॉल द फॉरेस्ट ऑफिसर। कॉल द फॉरेस्ट ऑफिसर, बस इतना सा आंसर होता है। यस ठीक है भाई, क्लियर है? यस राइट, Yes, आगे yes. चलो। Sir, 36th. पढ़ना स्टार्ट करो। Sir, while going on a picnic on a cycle, his cycle got punctured in a jungle and no help is readily available. All other cycles are already overloaded. He will. क्या करोगे बताओ? साइकिल में तुम पिकनिक मनाने के लिए गए हो, यानी कि 5-7 फ्रेंड हो, अंडरस्टूड है, 4-5 लोग हो, साइकिल पे गए हो और सभी साइकिल ओवरलोडेड है। नोट इट। यस देखो ओवरलोडेड हो तो सामान रखे हम तो एक एक ये भी हो सकता है कि आई विल कैरी द लगेज एंड सिट द बिहाइंड ऑफ द बाइसाइकिल कैरियर। जो कैरियर होता है बाइसाइकिल के पीछे, आई विल होल्ड द सामान, सिट डाउन द बिहाइंड कैरियर ऑफ बाइसाइकिल। बस किसी दूसरे साइकिल के पीछे सामान को पकड़ के बैठ जाऊंगा और एक हाथ से साइकिल पकड़े रखेंगे, आगे जहां भी आएगा उसको ठीक करवा लेंगे। जैसे सिंपल आंसर। ऐसे ही करोगे तो क्या करोगे? दोस्त को हम कहीं छोड़ के तो जा नहीं सकते, ये तो है नहीं उस बंदे को कहीं जिसकी साइकिल पंचर हो गया उसको पीछे छोड़ दे, उसको साथ लेके जाना होता है। जिसकी साइकिल पंचर हो गया उसको साथ लेके जाना है, भाई तू छोड़ के नहीं जाना, मेरी साइकिल पंचर हो गया तू जा घर अपनी, ना गलत बात। अपना साथी है, पिकनिक मनाने के लिए वो आया है, उसकी साइकिल पंचर हो गया भाई, ठीक है, वो किसी की साइकिल के पीछे बैठ जाएगा, सामान को पकड़ लेगा एक हाथ से, तो अपनी साइकिल पकड़ लेगा और चलेंगे ऐसे आगे कहीं जाके पंचर लगवा लेंगे। सिंपल आंसर। नेक्स्ट, आंसर जितने सिंपल और ओरिजिनल होंगे उतने ज्यादा अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों। अगर आपके आंसर आर्टिफिशियल है, एक सेकंड वेट कीजिए। सर माइक ऑफ आपका। Sir, मैं कह रहा हूँ जितने आंसर हमारे ओरिजिनल और प्रैक्टिकल होंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो आंसर है, सॉल्यूशन है वैसे का, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल फिजिबल होना चाहिए, मतलब कि अगर उसको लागू करें तो लागू होना चाहिए। ठीक है ना? अब मैं साइकिल के पीछे बैठ सकता हूँ, अपने साइकिल लगेज को एक हाथ से पकड़ सकता हूँ और भाई क्या कर सकता हूँ, अपने साइकिल को एक हैंड से कैरी कर सकता हूँ, चलते रहेंगे आगे जाके, ठीक करा लेंगे। प्रैक्टिकल पॉसिबल है, राइट आंसर। आगे चलिए, आगे बढ़ो। 52, sir. माइक ऑफ मत करो अरमान, माइक ऑन ही रहने दो, बार बार ऑफ करते हो ऑन करते हो, उसको ऑन ही रहने दो। अब बताओ, Sir, 52. पढ़ना स्टार्ट करो। The two officers under whom he is working are not in good term, and hence he is getting contradictory orders. He will. Two officers under whom he is working are not in good terms, and hence he is getting contradictory order. He will follow the order bus. He will follow the order. देखो दो ऑफिसर हैं, दो ऑफिसर के नीचे वो काम करता है और दोनों ऑफिसर ने वो कॉन्ट्राडिक्टिव ऑर्डर दे दिया है, कॉन्ट्राडिक्टिव ऑर्डर दे दिया है, यानी कि अच्छा सॉरी मैं आपको गलत बोल गया। He will follow the senior order. He will follow the senior order. जो भी दोनों में सीनियर है उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा। एक स्कूल का प्रिंसिपल है और एक स्कूल का हेडमास्टर है और एक पीएन है। हेडमास्टर कहता है चाय बना के ला और प्रिंसिपल कहता है मुझे पानी पिला, तो क्या करेगा? पहले वो पानी पिलाएगा, सीनियर को फॉलो करेगा। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात? Yes. सीनियर को फॉलो करेगा। Yes, sir. आगे चलो। Sir, 59.
Sir, at midnight, he hears a female voice close to his house. Apparently, in a terrified manner, he will. At midnight, he hears a female voice close to his house. Close to his house. अच्छा, उसके पास में किसी वो रात के टाइम वुमेन की आवाज सुनता है, भयानक. In a terrified manner, he will rush to the ladies. He will rush to the ladies and observe the matter. क्या help the lady. Rush to the lady and help her. दौड़ के जाएगा और औरत की हेल्प करेगा. बस जब बात औरत की आ जाए और वो किसी मुसीबत में तभी चिल्लाई है, उसकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है. हमारे नॉर्मल एरिया में ऐसे होते हैं. हम गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले लोग हैं. अगर आपको कोई लेडी चिल्ला रही है तो मतलब घर में प्रॉब्लम हो गई, उसके घर पे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या दिक्कत है. और इसके आंसर हो सकता है कि अलोंग विद हिज नेबर ही विल रश टू द लेडी. अपने आस पड़ोस के 2-4 आदमियों को भी साथ में लेके जाएगा. तो घर में आवाज आ रही है, रात में अकेले जाने की बजाय 2-4 लोगों को साथ में लेके जा सकते हैं, ठीक है. ये भी इसका आंसर हो सकता है. चलिए सर, एक लास्ट और सर. लास्ट में कितनी पूछो, क्या दिक्कत है, बोलो. पढ़ो. 54. भाई प्रॉब्लम पूछने में हेजिटेट नहीं करना. तो 60 की 60 पूछो, आपके लिए बैठा हूं मैं. हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है, किसी भी तरीके का. जी सर. खुल के पूछो. Sir, two young persons at midnight enters his house at a gunpoint and need shelter for the night. Their clothes are having blood stain. Appears to have been involved in murder. He will. ओके, गन पॉइंट. तुम्हारे घर में कोई घुस गया है और वो लग रहा है किसी का खून करके आया. तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक रख ली, क्या करोगे? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते. उसको शेल्टर देंगे. हाँ बोलो. Sir, first of all, he will give center. After some time, he called the police. ये हाँ, राइट आंसर. Wisely, he called the police. वाइजली तो नहीं कर पाया. अपने कान में बंदूक रखी है, अभी तो कुछ नहीं कर सकता. अभी तो शेल्टर देना नहीं पड़ेगा. सर, आफ्टर सम टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको शेल्टर देगा, उसके बाद चालाकी से वो पुलिस पे फोन कर देगा. हाँ, जैसे पुलिस फोन कर तेरे को ठोक देगा. फिर चालाकी दरी दराई नहीं जाएगी. भाई बेवकूफी नहीं करनी होती. हीरो को जो अपना लीडर होता है ना, अफसर होता है, उसको अपनी जान बचानी जरूरी है. अपनी मैंने क्या दिखा था टेकिंग रिस्क क्वालिटी में. हीरो को कभी भी जान के खतरे में डालो. तुमने जान के खतरे में डाल दिया इसको सिर्फ एक शेल्टर के पर्पस में. यहाँ कोई ना कंट्री की बात है, ना या किसी लेडीज की रिस्पेक्ट की बात है. ऐसे हीरो को मरवा रहे हो, रिस्क ले रहे हो उसकी जान में. क्यों भाई? तो उसको शेल्टर दे दो और जैसे वो जाता है वहां से इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करो. एक समझदार इंसान यही करेगा, ठीक है. और कहीं तेरी वाइफ के चक्कर में उसने देख लिया, तेरे को पुलिस में फोन करके ठोक दिया तो हो जाएगी बुद्धिमत्ता रखी रखाई. नहीं, गलत आंसर. मैं तेरे कान में बंदूक रखता हूँ, अब तू करके दिखाना वाइफ ने फोन पुलिस को. सर ये तो है नहीं कि वो हर टाइम इसी एक बंदूक ही रखेगा. वो शेल्टर लेने के बाद वो जब सो जाएगा तो आफ्टर सम टाइम नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता. जो आदमी खून करके भागा हुआ है वो तेरे घर में आके घोड़े बेच के सोएगा आराम से. वो यहाँ कोथली लेके नहीं आया हुआ भाई. कोथली लेके आया और रख कर चाय पानी खा के सोएगा ठाट से. वो तो बेचारा पहले डरा बैठा है पुलिस से. उसको सारी रात वैसे नींद नहीं आ रही, कैसे सो जाएगा? वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि खूनी आदमी किसी घर में तेरे कान पे रख कर उसने तेरे घर में घुसा है बंदूक, और फिर सो जाएगा बंदूक को साइड में रख के. हाँ मैं सोता हूँ. तो सिर नहीं फोड़ देगा? मौका तो मिलेगा. उसका सिर मौका तो मिलेगा कॉल करने का. कैसे मिलेगा बता? मैं तेरे घर में घुसा हूँ, रात के 12 बज रहे हैं, तेरे कंधे पे मैंने कान में बंदूक रख रखी है और बोला भाई अंदर तेरे आज साजा तेरे पास ही रहूंगा. बैठ मेरे सामने बैठ. तेरे सामने तो उसने बैठा, तेरी तरफ ऐसे बंदूक ताड़ रखी है. बता अब कैसे मौका मिलेगा? मुझे समझा दे. मौका तब मिलेगा तो सो जाएगा, है ना. जब सो जाए तब तो मौका मिल जाए. और सोएगा थोड़ी, तू सोएगा. वो उसको पता नहीं है इसके कान में बंदूक रख के घर में घुसा हूँ, अगर मैं सो गया सिर नहीं फोड़ देगा मेरा. ठीक है भाई. तो प्रैक्टिकल आंसर होना चाहिए. प्रैक्टिकल सोचो कि प्रैक्टिकल कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है. प्रैक्टिकल आंसर ये है उसको शेल्टर देना पड़ेगा. जैसे वो वहां से जाएगा इमीडिएटली पुलिस की हेल्प करेगा, पुलिस को कॉल करेगा, उसकी शिनाख्त करेगा. भाई इसमें यही इस तरह का ये आदमी नजर आया था, इतना लंबा था, इतना काला था, पीला था. तो पुलिस की हेल्प करेगा उसको पकड़ने में, जो भी पुलिस को रिक्वायरमेंट. सिंपल एंड कॉमन, बहुत सिंपल सा सोचो. हीरो मत बनो, जहाँ जरूरत नहीं है बनने की हीरो मत बनो, फंस जाओ. आगे चलो. नेक्स्ट. Sir, third. Sir, practice second.
अब प्रैक्टिस 1 को मैं SRT में अपलोड करना है, कर दिया तुमने? नो कर सर, दिया ना सर वो तो। मेरी नहीं हुई सर। इसको PDF में कन्वर्ट करके पूरा मैं सारा एक चेक करूंगा तुम्हारा, ये देखो क्या क्या लिखा हुआ तुमने बाकियों में, ठीक जी है? जहाँ मुझे को लगेगा कि गड़बड़ है मैं उसको करेक्ट करवाऊंगा। तो ये SRT 1 का सेट का एक का अपलोड कर दो, बस एक ही चेक हो पाएगा कल से शाम तक, नहीं टाइम से। हाँ जी, 2 में प्रॉब्लम पूछो। सर थर्ड, पढ़ो। sir, in the SSB he finds that no one is talking to him. Today is the first day. He will मैं तो SSB में गए और कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, क्या करोगे? I will start, he will start talking to other, मैं दूसरों से बात करना स्टार्ट कर दूंगा, क्या दिक्कत है? तुमको राजा थोड़ी ना कि तुमसे सब बात करें आके, तो कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम बात करना स्टार्ट कर दो, सीधी सी बात, तुम फ्रेंडली हो जाओ उनके लिए, वो अपने आप ही बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? He Yes, will yes, sir. he will start talking with them. जो हीरो है वो खुद टॉक करना स्टार्ट कर देगा, वेरी सिंपल बात। चलिए आगे देखो, सुनो, अफसर बनना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। SRT इज वेरी सिंपल, कुछ भी SRT में मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस सोचो कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूंगा, बस बात खत्म। आपका मन ही आंसर दे देगा कि आपको क्या करना है। स्मार्ट मत बनना, एक बस सर स्मार्ट एक मत सर बनना, 11th है, सिंपल रहना। 11 सर। पढ़ना स्टार्ट करो। ये सर, इन द सर्कस शो 2 lion go out of control and jump on the crowd, then he will, ये सर इसका ये आ जाएगा, He will then run he will, from that way and inform the police. yes, बस वो वहां से दौड़ेगा और दौड़ते दौड़ते पुलिस को फोन करेगा, ठीक है जी? अब किसी को लॉयल पकड़ने का शौक तो नहीं है तेरे को, रजत कोबरा सर ये पकड़ने नहीं का आएगा शौक? सर इसका, सर ये नहीं आएगा इसका, he will through the piece of meat front of the line। मीट कहाँ से लाएगा, तेरे हाथ में लेके बैठे थे सर्कस में? सर वो सर्कस वालों के पास तो सर होता है, उनके पास जो शेर रहते हैं उनके पास तो होता है सर वो। अच्छा, फिर तू वही नहीं फेंक देंगे, वही फेंक देंगे। फिर सर मतलब है, हाँ उनके सामने वो फेंक देंगे इतना, वो फिर बाद में अच्छा। उनको पकड़ लेंगे, ओवरकम कर लेंगे उनको विद द यार हेल्प ऑफ तो- अदर पीपल। यार तू तीर मत चला ऐसे ही, अंधे की तरह तीर मत मार। हम लोग सब सर्कस देख रहे हैं और लोयन कूद गया पब्लिक के ऊपर, कहाँ से तू मीट लिया आएगा, कहाँ डाल दिया तो 4-5-10 को तो खाई जाएगा। तू वहां बैठे बैठे मीट डालेगा शेर के सामने जाके, तो वहां भागेगा। सच्चाई क्या है? सर सच्चाई क्या है, सच बता, सच क्या, तू क्या करेगा अगर ऐसी सिचुएशन हो? वहां से भागेगा या मीट में डालेगा जाके, तू बता क्या करेगा? वो मीट देखें सर उनकी तरफ डाल लेंगे, और मतलब विद द हेल्प ऑफ, मतलब जो सर्कस के हैं जो उनकी हेल्प से उसको ओवरकम करेंगे, उसको नेट वगैरह डाल लेंगे, पकड़ेंगे। अगर तू सर्कस देखने गया हुआ है तू सच में ऐसा करेगा कि वहां से भागेगा? तो दिमाग सर मत लगा। साथ में कहीं होंगे, फिर थोड़ी ना सर बच जाएंगे, अगर अकेला तो बच जाएगा भी, अगर जो साथ में कहीं है फिर तो बच जाएंगे नहीं। कौन है तेरे साथ, तो भाग रहे हैं वहां से। जब पब्लिक के ऊपर शेर कूदेगा तेरा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, रजत दादा शेर को पकड़ेंगे, वो तो अपना खुद वहां से भागेंगे, दैट इज द रियलिटी। सब वहां से भीड़ बट भागेगी सर बाहर की तरफ, ठीक है? जो सर सर्कस वाले हैं, जो जो ग्रुप है जो उनका, फिर वो तो सर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उनकी हेल्प करेंगे सर। वो तो करेंगे, तू क्या करेगा? तेरे ऊपर है बात है। फिर मैं सर उनकी हेल्प करूंगा, उनकी कंट्रोल करने में। क्या कंट्रोल करेगा? शेर पकड़ा कभी? नहीं सर, हेल्प तो जैसे वो फिर नेट तो वगैरह जो जैसे जो बोल, फिर तो हीरो की जान को खतरे में डाल रहा है, तेरे को बता रहा हूँ। तो एक ऐसा अफसर बनेगा गधा जो जाते बोले मार मेरे छाती में गोली, बस देखी जाएगी, ये गोली तो खत्म करूंगा तुम्हारी। क्या करेंगे तेरा अफसर बना के? सर्कस में कोई एक आदमी होता है, सर्कस में 100 लोग काम करते हैं, उनको कोई लोगों की कमी है या तो वो सर्कस वाला एक ही है जी, एक ही होगा, मेरी हेल्प करो, कोई चिल्ला रहा है हेल्प के लिए, कोई शेर पकड़ने मेरी मदद करो, फिर तो तुम कह सकते हो कि हाँ लो मैं तेरी मदद करूंगा। उनके पास पूरी टीम है, पूरे लोग हैं जो शेर को खाना खिलाने वाले हैं, ट्रेन करने वाले हैं, उसे सर्कस करने वाले हैं। तेरी फिजिकल हेल्प कितना की इंपॉर्टेंट है वहाँ, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो क्रिएट कर देगा। शेर के आगे जा खड़ा होगा, वो तेरे को बचाएंगे, शेर को पकड़ेंगे। यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, उनको अपना काम करने दो, सर्कस वालों को जो करेंगे। अगर खुला शेर भाग लेता है ना तो उसको सर्कस वाला दो, सर्कस वाले का कुत्ता भी नहीं पकड़ सकता। फिर समझ नहीं बात क्लियर हो गई? उसको फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पकड़ेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पकड़ेंगे उसको तो आगे, या पुलिस वाले आके उसको गोली मारेंगे, एक ही काम करना पड़ेगा बस। खुला शेर को या फिर उसका मास्टर है जो सर्कस का, वो कंट्रोल कर सकता है, यस सर। तू कुछ नहीं कर सकता वहां। तू सबसे पहले सर क्या एक करेगा, मैं सर, बताता हूँ। तू सबसे पहले तो पेशाब करेगा अपनी पेट में, ठीक है, और फिर वहां से दौड़ेगा। सर
ये करेगा तू, इसमें क्लियर हो गई? इसमें सर डिफरेंस तो एक तो सर सर्कस का शेर हो गया और एक लायन का, इनमें तो बहुत डिफरेंस तो होगा सर इनके बिहेवियर में। शेर शेर होता है, नहीं बात, उसको बिल्ली मत समझो Yes, गलती से कभी। शेर शेर होता है। हमने यकीन आता तो आजा वो दिल्ली में मरा था एक, जू में गिर गया था, हैं? उसको वो बोड़ दिया था पकड़ के शेर ने। शेर शेर है भाई, जानवर जानवर है, और शेर शेर है। शेर 6 फीट का तो लंबा होता है और 5 फीट ऊंचा होता है, तो बच्चा लगेगा तो वो पकड़ के ले जाएगा वो। तो भाई तो प्रैक्टिकल मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूँ, मैं बता दूं, मैं वहां से उठ के भाग जाऊंगा सबसे पहले एक, और सबसे पहले कॉल करूंगा पुलिस को कि भाई ऐसे ऐसे सर्कस से शेर बाहर निकल गया। अब पुलिस वाले फॉरेस्ट वाले को बुलाएं या सब खुद आके गोली मारे, वो देखेंगे। जब लोगों की जान जा रही है तो उसको गोली मारनी पड़ेगी, वो काबू में तो आएगा नहीं। वो काम फिर पुलिस का है, मेरा नहीं है। मेरा इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को, इतना ही बहुत है। दिमाग अगर इतना भी चल गया ना उस टाइम प्रेशर में, तुम सोच रहे हो कि एसी वाले कमरे में बैठे हैं और सर्कस निकल गया और ऐसे पकड़ लिया, ऐसे मत इमेजिन करो। इसको रियल में इमेजिन करो कि मैं सर्कस में बैठा हूँ, आंख बंद करके देखो शेर कूद गया और अब देख मेरे क्या हाथ में आ रहा है, अब क्या करूंगा मैं भागूंगा जी वहां सबसे पहले और पुलिस को फोन करूंगा। रियल होना चाहिए आदमी को, रियल पर्सनैलिटी दिखानी होती है, साइकोलॉजिस्ट को फेक नहीं कि मैं शक्तिमान हूँ जी, शेर को गर्दन से पकड़ के पिंजरे में डाल दूंगा जी। गर्दन से सर जैसे हाँ ना, पकड़ उसका लेंगे। मीट का टुकड़ा फेंक दिया उनकी तरफ, ये मतलब टुकड़ा फेंकेगा, मीट क्यों खाएगा? तेरे को नहीं खाएगा, इतना हैंडसम लड़का मिल रहा है, मीट क्यों खाएगा? मीट तो रोज खाता है। नहीं सर, उन्होंने उनको तो सर हैबिट है कि उनका मतलब बनाया मीट खाने की सर। फिर वो कुत्ता क्यों है पब्लिक में? इसलिए सर वो बोल रहे थे कि उनका बिहेवियर में तो थोड़ा चेंज तो होगा ही। मैं तो इससे एग्री नहीं करता किसी भी तुम्हारे पे, तेरे आंसर पे कि तू पकड़ने में उनकी हेल्प करेगा। तू पकड़ने में तो एक स्टूडेंट है, जस्ट कॉलेज का पास आउट, तो कोई हेल्प नहीं करेगा तू पकड़ने में। तो अपनी जान बचा और दूसरे लोगों की हेल्प कर वहां से निकलने पे, है ना, उनकी हेल्प कर। Yes. पुलिस को फोन करना ज्यादा जरूरी है इमीडिएटली, क्योंकि फॉरेस्ट बच्चे कहते हैं आई कॉल द फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट ऑफिसर का नंबर है तेरे पास? कॉल किसको करेगा? पता है फॉरेस्ट ऑफिसर क्या नंबर है, क्या डिस्ट्रिक्ट का क्या नंबर है? पता ही नहीं। नहीं सर, तो फिर कॉल दी पुलिस। कॉल द पुलिस यार, 100 नंबर को कॉल करो, तो Yes, sir. पुलिस वाले खुद करेंगे, फॉरेस्ट वालों को तो उनका काम है। हमें तो जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए पुलिस को इन्फॉर्म करो, सबको पता, 100 नंबर डायल करो, बात बन जाएगी, है ना। बच्चे मारते हैं तो वहां फॉरेस्ट अफसर को कॉल करो, फॉरेस्ट का नंबर पॉकेट में नहीं घूम रहा है। तो यार मैंने वही बात बता रहा हूँ बच्चों, आंसर तुम्हारा प्रैक्टिकल जो तुम कर सकते हो वो लिखो सिर्फ, उसी से तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट इंप्रेस होगा कि बंदा जेन्युइन है, रियल है। आगे बढ़ो। और एक सर 12 है, 12। पढ़ना 12 होती है, पढ़ना स्टार्ट करो। यस सर। In an exhibition, a fake company is attracting crowd by false propaganda, and he know the reality, then he will, or sir he will call the police। क्यों? वो फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे सर, और वो उसको बहला रहे हैं, तो फिर वो पुलिस को फोन करेगा। राइट, आई एग्री, कॉल द पुलिस। यस सर। आई एग्री, यस एक्सेप्टेबल है। आगे चलो। सर एक 6 था सर। पढ़ना स्टार्ट करो। सर in the train two decats are looting everybody. Things also he will, सर वो ओवर पावर करेगा। हाँ, वो दो डकैत है तो कल्ला कर लेगा और पावर, तेरे को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देंगे चलती ट्रेन से। नो सर, जो बाकी पैसेंजर्स होंगे सर उनके साथ विद द हेल्प ऑफ अदर पैसेंजर। तो अगले दूसरे रेडी हैं हेल्प करने के लिए, अगले तो खुद ही अपना सामान पकड़ा रहे हैं, ले लो भाई। पढ़ो ध्यान से, देखो 6 नंबर है ना, इन द ट्रेन Yes, sir. 2 डकैत, डकैत हैं वो, चंबल के डकैत देखे तुमने कभी? बाकी सर वो आर लूटिंग एवरीबॉडी, वो सबको लूट रहे हैं। अगर तेरे साथ में इतने बढ़िया लोग बैठे हैं फाइट करने वाले, तो उनको लूट कैसे रहे हैं? यानी कि लोगों ने गिव अप कर दिया है सिचुएशन में, समझो ध्यान से। दे डिमांड हिज बिलोंगिंग्स, ही विल गिव हिज बिलोंगिंग्स एंड इन्फॉर्म द रेलवे पुलिस द नेक्स्ट स्टेशन। बस हो गया। सामान ही तो मांग रहे हैं, कपड़ों का बैग दे दो, क्या तुम्हारी जान निकले जा रही है कपड़ों के बैग में? डकैत हैं, चाकू भोंक देंगे पेट में और सारा ले जाएंगे तेरे को, फिर भी ट्रेन से बाहर फेंक देंगे, हीरो बना देंगे सारे। दिमाग का यूज करो, जो दिमाग दे रखा, 2 हैं,
एक होता तो चलो ओवर पावर्ड कर लेते उसको, दो लोग हैं तो हाथ पैर मारे तेरे को देखेंगे, और ट्रेन चलती है, ट्रेन में कौन तेरी हेल्प करेगा? वो तो पहले दिन को लूट रहे हैं, लूटिंग एवरीबॉडी लिखा हुआ वर्ड साहब, लूटिंग एवरीबॉडी मतलब सबको लूट रहे हैं, मतलब सब अपना सामान दे रहे हैं। तू लड़ना चाहता उनके साथ दूसरों की मदद से, दूसरों से पहले सामान पकड़ना शुरू करती है अपने, तो भाई सामान दे दो। सिखाया था मिलिट्री ट्रेनिंग में भाई, पैसे के बदले में जान पे रिस्क मत लो, पहले जान बचाओ, माल को बाद में देखेंगे, पहले जान बचा लो और अगले स्टेशन पे जाके रेलवे पुलिस स्टेशन को, जो रेलवे पुलिस होती है उसको इन्फॉर्म करो कि ऐसे ऐसे पिछले स्टेशन पे ये बात होगी हमारे साथ, बस इतना सा काम होगा। नहीं बात। Yes, sir. अब डकैत आए हैं, स्कूल लेके डब्बा तो साथ में लेके आए नहीं होंगे, उन्हें बंदूक चाकू तलवार कुछ तो होगी, तुम फाइट नहीं कर सकते। Yes, sir. यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कॉलेज और स्कूल, तो आर्मी अफसर बन जाओगे फिर फाइट कर लेना, ठीक है? अभी तो सिर्फ एक एज ए स्टूडेंट रिप्लाई करो कि तुम क्या करोगे, तो बच्चे हीरो बनते हैं, हीरो मत बनो, प्रैक्टिकल आंसर देने की कोशिश करो। आगे चलो, आगे चलो भाई, हो गया खत्म, ठीक लगा के मैंने रखा तो करो। सर 10 तक ही करे थे सर प्रैक्टिस सेट टू। चलो कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट कर लेना आज। सर एक इसको आज 30 है 48, जो हाँ इसको खत्म कर लेना, 30 है, बोलो 30 का। in the marriage party of his close friend he found that the food was delicious but ran short then he would कहता है इन द मैरिज पार्टी ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, भाई आपका कोई Yes, दोस्त sir. है, मेरा कोई दोस्त है, अगर मैं अपने आप लेके चलूं, मेरा कोई दोस्त है, उसकी इन द मैरिज पार्टी ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, मेरे दोस्त की शादी है ठीक है, गांव में बुलाते हैं एक दिन पहले सबको, आ जाओ भाई खाना खा लो, तो भाईचारे का खाना करते Yes, sir. हैं। तो कहते हैं द Yes, sir. मैरिज पार्टी ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड ही फाउंड दैट द फूड वाज डिलीशियस बट ran short, he would arrange the food from the Yes, sir. nearest sweets shop, बस उसने देख लिया भाई, गांव जैसे हम गांव में क्या करते हैं, गांव में क्या करते हैं, मान लो मेरे भाई की शादी है, भाईचारे को बुला लिया खाने पे, और देखा भाई रसगुल्ले कम पड़ने शुरू हो गए, ठीक है, रसगुल्ले लोगों को ज्यादा पसंद आए, रसगुल्ले कम होने वाले हैं, कम पड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, दौड़ के जाऊंगा, जो भी मेरे गांव में स्वीट है उससे 5-7-10 किलो रसगुल्ले ले आऊंगा, ऐसे ही करूंगा, बात खत्म हो गई, Yes, sir. बस हो गया, और क्या, ठीक है ना भाई? भाई फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो, और चाहे भाई हो आपका, तीनों एक ही चीज है, दोस्त में और अपने भाई सगे भाई में फर्क पसंद है। चलिए आगे, और तुम्हारे घर की शादी तो तुम भी फिर भी यही करते हैं ना। आगे चलो, इसको आप कंप्लीट करेंगे 60 तक, सर ठीक है? सर एक ये 37 इसका है he is coming with his family member from a एक hill मिनट रुको, station and while रुको रुको, आप पढ़ो 37 है सर पढ़ो बेटा। he is coming with his family member from a hill station and while coming down the brake of vehicle failed he was driving the vehicle then he apply for handbrake sir ये आ जाएगा हाँ बिल्कुल, he will apply immediately, इमीडिएटली पर लगा दो, एकदम से हैंड ब्रेक अप्लाई करेगा और धीरे Yes, धीरे sir. गियर्स को डाउन करेगा, एक्सीलेट को Yes, छोड़ sir. देगा, जो रेस दबाते हैं हम गाड़ी की उसको छोड़ देगा, yes sir हैंड ब्रेक अप्लाई करेगा स्ट्रांगली, एंड and get control डाउन द गियर, yes sir डाउन द गियर स्लोली, and धीरे धीरे, yes, स्लोली धीरे धीरे, वो चौथे से तीसरे में लेके Yes, आएगा, sir. थोड़ा सा झटका लगा, तीसरे दूसरे में लेके आएगा, अगर चौथे से पहले में ले आया तो गाड़ी में नुकसान हो जाएगा, रुकेगी, चौथे से तीसरे में, तीसरे Yes, sir. दूसरे में, और पहले में ऐसे लेके आएगा, हैंड ब्रेक इमीडिएटली अप्लाई Yes, sir. करेगा, बस दैट्स इट। yes sir बस यही पूछना हाँ बिल्कुल, अभी और देख देखना नहीं है, पहले तो पढ़ के रखो इनको, अभी अभी पढ़ रहे नहीं हो सर तो टिक नहीं सर टिक लगा रखे सर इन पे जो है वो टिक लगा रखी है, टिक क्या है बता, नेक्स्ट कौन सी 47 हो गई, सेट नंबर 260 तक अपलोड कर देना भाई तुझे, अभी मैं मांगूंगा, असाइनमेंट तुम्हें सबमिट कर रहा हूँ, या फिर दिस लेक्चर अपलोड कर देना अपना 60 तक,
दोनों सेट, सेट 1 सेट 2 SRT अपलोड करना, सेट 4 प्रैक्टिस कर लेना आराम से। सुनो भाई जेंटलमैन, कल हम बात करेंगे मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज के लिए रेडी रहना। ओके Yes, सर, sir. अरमान, कल हम मिलिट्री Yes, sir. प्लानिंग एक्सरसाइज करेंगे। नोट्स हैं आप लोगों के पास? यस Yes, सर। sir. उनको पढ़ के रखना, पूरा अपने तरीके से सोल्व करके रखना। मैं चारों के चारों सेट, चारों तो नहीं, कम से कम 2 सेट कल एकदम से इमीडिएटली डिस्कस करूंगा और 2 तुम्हें सोल्व करने के लिए दूंगा। ठीक है, मिलिट्री प्लानिंग की ऐप के अंदर जाके आप वीडियो देखो कैसे सोल्व करते हैं, कैसे उसमें, और चारों के चार तुम सोल्यूशन लिख के रखना। तुम तो मत लिखना अरमान, चाहे तुम तो एक का लिख दो, रजत तुम चारों का सोल्यूशन लिख लो, यस सर। उनको चेक कर लूंगा मैं ठीक से लिखी है नहीं लिखी है। यस ठीक है ना? यस सर। और चारों का सोल्यूशन लिख लिया, 2 के लिख लिए पहले, 2 के लिख लिए पहले और उसको अपलोड कर देना। मैं तुम्हें सर। असाइन कर रहा हूँ रजत, मिलिट्री प्लानिंग भी असाइन कर रहा हूँ, पहले 2 टेस्ट। और अरमान यस सर। तुम्हारी मर्जी है, टाइम लगे कर लेना, टाइम ना लगे तो मत करना। ठीक है, No, sir. और सर ये सेट एक कर लो आप। सेट 2 सेट 1 और सेट 2 को सेट अपलोड कर 2 दो, सेट 1 और सेट 2 को अपलोड कर दो भाई। Sir, मैं जो set सर one इसके कर दूं, sir. फर्स्ट 30 उसके जो थे वो तो सर अपलोड कर दिए थे सेट 1 के। सेट 1 के अभी मैं कोई Yes, बात sir, नहीं, कर- दोबारा से करना भाई, पता नहीं देखूंगा मैं कहाँ है वो। अगर नेक्स्ट 30 कर दो उसमें आके मैं दे दूंगा। अब मैं यस लिख सर। दूंगा आपको नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट 30। नेक्स्ट 30 कर दो। यस और सर। सेट 1 तो हमने डिस्कस कर लिया था ना, यस सर। सेट 2 कर दो, सेट 2 ही कर ले सर। सेट 2 सेट 2 कंप्लीट कर दे। सेट 2 कंप्लीट अपलोड करो। सार मान बोलो। Sir, but वो सर थोड़ा प्रॉब्लम आती है सर अपने को उसको सर करने में, कोई बात अपलोड नहीं, करने में। क्या दिक्कत आती है? सर फेल हो जाता है बार-बार सर, मैंने करके देखा था। पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो आप? Yes, sir. PDF में कन्वर्ट फिर तो नहीं होना चाहिए, अब किसी का भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, ट्राई मार के देखना, अगर इजीली हो जाए ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, व्हाट्सएप कर देना मुझे। ओके सर। ओके, क्लियर है भाई? यस सर। कल रेडी रहना। आज पूरा फोकस लगाओ किसके ऊपर रजत? तुम मिलिट्री प्लानिंग पे चारों सेट सोल्व करो बैठ के और चारों अपलोड करो आप रजत। हमारे Yes, पास 4 ही सेट है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। फिर परसों से इंटरव्यू, साइको, तो इसको एसआरटी खत्म करो फटाफट। रात को 8 बजे क्लास में है ना, जीडी है टॉपिक हमारा Yes, sir. 8 साल, उसके ऊपर जीडी करेंगे ढंग से। मिलते हैं रात को। यस सर। तब तक चारों सेट सोल्व करके अपलोड कर रजत, और कोई काम नहीं तुम्हारा। मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज वाले से। मिलिट्री प्लानिंग में बैठ जा भी आराम से, आधे Yes, sir. घंटे